देश में यूजीसी को लेकर गुस्सा, छात्र सड़क पर, और अब करनी सेना जयपुर में महापंचायत बुला बैठी है। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट इस गंभीर मामले को गंभीरता से नहीं लेती है और मिलता है नंबर। सुनवाई का जो नंबर है वो 35वां नंबर आज मिला था। आज सुनवाई भी नहीं हो पाई और अगली तारीख 23 मार्च को मिला है। सवाल यह है, क्या 23 मार्च को फैसला होगा या फिर तारीख पर तारीख जैसे अन्य केसों में हम देखते आए हैं वैसे ही यूजीसी का भी हाल होगा? क्या इस पूरे विवाद के पीछे राजनीति है? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है और इसी सवाल के साथ मैं शुरू करता हूं आज का शो। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं खबर फर्स्ट। देखिए, फैक्ट साफ है, केस आज लिस्टेड था, लेकिन आज जो नंबर मिला, सीरियल नंबर मिला, वो 35, और पूरा दिन कोर्ट में इंडस्ट्री डेफिनेशन जैसे बड़े केस की सुनवाई चलती रही। समय खत्म हो गया और यूजीसी केस टल गया। देखिए, ऐसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन इतने बड़े मामले को 35 नंबर क्यों मिला, यह है आज का सबसे बड़ा सवाल। क्या देश में यूजीसी से भी बड़ा कोई मामला था? मेरा सवाल है। चलिए, इंडस्ट्री डेफिनेशन का केस बहुत लंबे समय से चल रहा है, उस पर सुनवाई होनी चाहिए थी, ये मैं मानता हूं, लेकिन उसके बाद क्या आज यूजीसी से बड़ा कोई चर्चित केस था सुप्रीम कोर्ट में जो आज 35वां नंबर मिला? नहीं मिल पाया नंबर, केस का नंबर ही नहीं आ पाया और सुनवाई खत्म हो गई, डेट समय खत्म हो गया, अगला तारीख सुना दिया गया। देखिए, यह वजह तकनीकी जरूर है, लेकिन सवाल यह है, इतने बड़े मुद्दे को प्राथमिकता क्यों नहीं मिली? अब आते हैं जमीन की हकीकत पर दोस्तों। जयपुर में करनी सेना ने महापंचायत बुलाया, हजारों लोग जुट रहे हैं, या फिर हम कहें कि हजारों लोग वहां मौजूद हैं। मुद्दा यूजीसी नियम और सामान्य वर्ग का भविष्य को लेकर वहां पे चर्चाएं हो रही है। उनका आरोप है कि यूजीसी के नए नियम से जनरल कैटेगरी को नुकसान होगा, मेरिट सिस्टम कमजोर होगा। यह सिर्फ विरोध नहीं है, यह सामाजिक और राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश भी है जो जयपुर में हो रहा। सवाल यह है, क्या यह आंदोलन और बड़ा होगा? और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है, या फिर हम कहें कि सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है, क्या सच में यूजीसी नियम से जनरल कैटेगरी को नुकसान हो रहा है या होगा? अब सबसे बड़ा, इससे भी बड़ा सवाल, क्या सरकार इस मुद्दे को चुनाव के बाद सॉल्व कराना चाहती है या फिर हम कहें कि इस चुनाव तक खींचना चाहती है? क्योंकि कई राज्यों में चुनावी माहौल अब बहुत तेज हो गया। आप भी जानते हैं कि 5 राज्यों में चुनाव है। अगर कोर्ट में सरकार की आलोचनाएं होती है तो इसका असर वोट बैंक पर पड़ सकता है। खासकर छात्र, शहरी मध्यम वर्ग के लोग, सामान्य वर्ग के लोग, अगर सरकार के द्वारा थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई कोर्ट में तो खामियाजा बहुत भयंकर भुगतना पड़ेगा चुनाव में। क्या यही कारण तो नहीं है कि 19 का डेट टल गया और 23 को तारीख मिल जाएगी? यह भी तो हो सकता है कि 23 को भी सुनवाई ना। वैसे हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र है, सरकार सीधे तारीख तय नहीं करती, फिर भी टाइमिंग पर सवाल उठना स्वाभाविक है। अगर पूरी तस्वीर को देखेंगे तो एक तरफ केंद्र सरकार जिसको जवाब देना है कोर्ट में, दूसरी तरफ राज्य में चुनाव है और सामान्य वर्ग और बुद्धिजीवी वर्ग अगर नाखुश हुआ तो बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। और तीसरी ताकत जो है, सड़क पर जो आंदोलन चल रहा है करनी सेना और सवर्ण वर्गों के द्वारा, यानी ये जो यूजीसी का मामला है अब बन चुका है कानूनी प्लस राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष। ये त्रिकोणीय लड़ाई है जिसे अब बीजेपी को डिफेंड करना होगा। अब नजर 23 मार्च पर डाल ले कि क्या होगा, क्योंकि अगला तारीख जो है 23 मार्च को मिला है। क्या 23 मार्च को सुनवाई हो जाएगी
सबसे बड़ा सवाल है कि क्या होगा उस दिन। सबसे बड़ी सवाल तो यह है कि सुनवाई शुरू होगी या उस दिन भी टाल दिया जाएगा। क्या सरकार, दूसरा सवाल है कि सरकार जवाब दाखिल करेगी या फिर अगली तारीख लेगी। लेकिन इस बार मैं बता दूं कि दबाव जो है ये तीन तरफा दबाव रहेगा, कोर्ट पर भी, सरकार पर भी और सिस्टम पर भी। इसलिए 23 मार्च बहुत अहम है और इस दिन तो टाल नहीं सकते हैं। मतलब कोर्ट में यूजीसी को लेकर बेंच जरूर बैठेगा, यह आप फिक्स रखिए, और बहस भी होगी। हो सकता है कि सरकार जवाब के लिए और अतिरिक्त टाइम मांग ले और वो टाइम मई के बाद का हो। अब मई के बाद मैं बता दूं कि गर्मी की छुट्टी में कोर्ट बंद हो जाता, यानी कि यह मामला जुलाई अगस्त तक भी जा सकता है मेरे दोस्तों। तो सवाल यही है कि क्या छात्रों का भविष्य सुरक्षित है, खास करके जनरल छात्रों की अगर हम बात करें। क्या सामान्य वर्ग के साथ न्याय होगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। क्या यह सिर्फ कानून का मामला है या राजनीति का खेल यूजीसी, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या 23 मार्च को मिलेगा इन सारे सवालों का जवाब जो इस शो में पूछा गया है। कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा, क्योंकि यह मुद्दा सिर्फ खबर नहीं है, आपका भविष्य है, मैं बता दूं।